जय हिंद योद्धास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम ऋषितेश एकेडमी। आज आपका हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है मेडिवल इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके स्टडी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग आप सबको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो यू नो द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ इट इज़ कि आपको टाइम बहुत बड़ा मिला है, टाइम ड्यूरेशन आपका बड़ा है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है उनका बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपके मन में क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, उसके साथ में इस चीज़ से क्या होगा कि आपके जो भी चांसेस है इस पे एग्जाम क्लियर करने के वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जस्ट डोंट वरी, आई नो देर इज़ सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू। आपको सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, जैसे कि जीके का इतना वास्ट है, हिस्ट्री का कैसे करना है। जस्ट वन थिंग हम लोग है इसके लिए, आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसकी आप रिवीजन करो। ठीक है, दैट्स इट। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का मेडिवल पार्ट। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है एंशियंट, दूसरा आता है आपका मेडिवल, ठीक है, तीसरा आता है आपका मॉडर्न। तो हम लोग ऑलरेडी मॉडर्न कवर अप कर चुके हैं, अभी मेडिवल कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में एक्चुअली मेडिवल इंडिया में क्या था, किंगडम्स थे। ठीक है, इंडिया जो पूरा भारत देश है उसमें सारे किंगडम्स थे, सारे राजा थे हिंदू रूलर्स थे सारे। एंड क्या हुआ, सेंट्रल एशिया से, टर्की से, उसके बाद में अफगानिस्तान से मुस्लिम इन्वेडर्स आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर राज प्रस्थापित किया। तो वही उस प्रोसेस के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे जो कि आपके एसबीआई के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सल्तनत ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सल्तनत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स से। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। तो आपने सीधा लिख देना है वहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में ये भाई साहब मोहम्मद गजनी। तो ये जो है ना मोहम्मद गजनी, ये भाई साहब ने, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल जो है वो 17 बार लूटा। मतलब आप सोच रहे हो, भारत वॉज सच ए प्रॉस्परस नेशन जो 17 बार लूटने के बाद में भी वही स्थिरता से वो टेम्पल खड़ा था। ठीक है, दिस इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने 17 बार ये टेम्पल लूटा। इनके रिलेटेड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के चलते हुए मैंने यहाँ पे उनको मेंशन भी किया है कि उतबी नाम के उनके कोर्ट पोएट थे। उन्होंने इस भाई साहब की बुक लिखी, तारीख ए यामिनी। ठीक है, तारीख ए यामिनी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तारीख ए यामिनी इज रिटन बाय, या आपको ये भी पूछ सकता है कि उतबी इज कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो वो है मोहम्मद गजनी। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी जो थे ये इंडिया के ऊपर द लास्ट टर्किश कंकरर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपको सबको पता होगा इंडिया के ऊपर सारे आक्रमण जो है वो नॉर्थ साइड से होते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज द आउट ऑफ देम कि ही वॉज द लास्ट टर्किश कंकरर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो उन्होंने जब इंडिया के ऊपर पहला अटैक किया तो उस अटैक किया था 1191 में। उसी अटैक को नाम दिया गया था बैटल ऑफ तराई। एंड वो बैटल हुआ था बिटवीन मोहम्मद घुरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसके बाद में उस बैटल में मोहम्मद घुरी को हरा दिया गया था। उसके बाद में फिर से मोहम्मद घुरी दोबारा चले आए 1192 में। उस टाइम पे हमारे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए एंड इनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, उसके बाद में बैटल ऑफ चंदावर हुई 1193 में अलाइज ऑफ पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ठीक है, जो भी पृथ्वीराज चौहान के अलाइज थे उनके साथ में मोहम्मद घुरी की बैटल हुई, बैटल ऑफ चंदावर 1193। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट कि इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि बैटल ऑफ तराई एंड बैटल ऑफ चंदावर, 2 बैटल हुई थी तराई की, पहली 1191 एंड उसके बाद में 1192 एंड देन बैटल ऑफ चंदावर 1193। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत में कुछ डायनेस्टीज थी। ठीक है, तो उन्हीं डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डायनेस्टी थी द स्लेव डायनेस्टी। उसको फाउंड किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया एंड ही वॉज वेरी जनरस एंड काइंड। ठीक है, उसके लिए उनको लाख बख्श नाम की टाइटल दी गई थी, उनको लाख बख्श के नाम से बुलाया जाता था। उसके बाद में उन्होंने कुछ फेमस मोनूमेंट्स बनाए, उसमें से है आपका कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। उसके बाद में कुवत उल इस्लाम, ये जो है इट इज़ द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया। उसके बाद में उन्होंने बनवाया अदही-दिन का झोपड़ा इन रिमेम्बरेंस ऑफ सूफी संत। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लेव डायनेस्टी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए उसके बाद में आपकी दूसरी डायनेस्टी आती है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मोनूमेंट्स मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में और एक चीज़, यही जो डायनेस्टी थे, ओनली वुमन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया वॉज योर रजिया सुल्तान एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए आगे की डायनेस्टी है आपकी खिलजी डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद में इसके बहुत फेमस रूलर थे, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इनको
सिकंदर ए सैनी का टाइटल दिया गया था, इन्होंने खुद ने एज्यूम कर लिया था सिकंदर ए सैनी का, ठीक है। एंड इसके बाद में इन्होंने अलाई दरवाज़ा नाम का एक मोन्यूमेंट बनाया। इन्होंने गुजरात के ऊपर अटैक किया था, तो गुजरात के ऊपर अटैक करने के बाद वो जीत गए थे, तो उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये था सारी खिलजी डायनेस्टी के रिलेटेड। तो चलिए ये है आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद में आई आपकी तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने तुगलकाबाद सिटी का निर्माण करवाया। एंड बिफोर फिरोज शाह तुगलक इस तुगलकाबाद सिटी का निर्माण करवाया था आपके घियासुद्दीन तुगलक ने। एंड इनके बाद में फिरोज शाह तुगलक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसमें इंपॉर्टेंट यही है तुगलकाबाद सिटी का निर्माण किसने करवाया, तो वो है आपके घियासुद्दीन तुगलक। एंड तुगलकाबाद, ये जो तुगलक डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन है, तो वो है आपकी घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ये है आपकी तुगलकाबाद सिटी करंटली, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर है आपकी खिज़र खान। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। एंड बिफोर ही फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी ही वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड मुल्तान, ठीक है। मुल्तान एंड लाहौर प्रोविंस के गवर्नर थे। उसके बाद में आपकी एक डायनेस्टी आती है द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया गया बहलोल लोधी के द्वारा। उसके बाद में ये लोधी डायनेस्टी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी राज करते थे। इनके बीच में पहली जंग छिड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगलों के बारे में। ये सल्तनत जो है आपकी दिल्ली सल्तनत वो ख़त्म हो गई, अभी मुगलों का राज स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो थे आपके मुगल वो थे बाबर। एंड ही इज़ द ओनली पर्सन इन इंडिया, ही इज़ द वेरी फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू यूज़ आर्टिलरी, ठीक है। उन्होंने आर्टिलरी जो तोहफे होती है, तोहफों का यूज़ इन्होंने इंडिया में पहली बार किया था, ठीक है। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद में उन्होंने एक रूलर थे राजस्थान के, उनके साथ में बैटल ऑफ खानवा किया 1527 में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना राज करना स्टार्ट कर दिया। एंड इनकी जो टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ बाबर इज सिचुएटेड इन काबुल, ठीक है। काबुल में इनकी टॉम्ब है। यही है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई थी 1526 में, ठीक है। उसके बाद में ही इज़ द फोटो ऑफ बाबर, ठीक है। उनके बेटे आए राज करने के लिए हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का जो रूलिंग पीरियड था वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। द वेरी फर्स्ट थिंग, ही वॉज डिफीटेड बैडली इन बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा हुआ, उस बैटल में वो बहुत बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, उसमें बहुत बुरी तरीके से हार गए। एंड इनको अपनी टेरिटरी इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। एंड उसके बाद में उन्होंने 15 साल के बाद में फिर से सिकंदर शाह से अपना किंगडम रिटर्न ले लिया 1555 में, ठीक है, 1555, ठीक है। एंड इनकी रिलेटेड एक चीज़ है, उनका एक बायोग्राफी है, उसका नाम है हुमायूं नामा। एंड इट इज़ रिटर्न बाय गुलबदन बेगम हिज सिस्टर, ठीक है। गुलबदन बेगम वॉज द सिस्टर ऑफ हुमायूं, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा, ठीक है। उसके बाद में उनके बेटे आए, हियर इज़ द फोटो ऑफ हुमायूं। उसके बाद में उनके बेटे आए अकबर, ठीक है। अकबर सबको पता होगा, ही इज़ अ ग्रेट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक है। ही फॉट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बैरम खान एंड हेमू। मतलब इनके जो कमांडर थे वो थे बैरम खान एंड हेमू जो थे, हेमू के साथ उनकी बैटल हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, ठीक है। एंड इन्होंने जजिया नाम का एक पिलग्रिमेज टैक्सेस होता था, जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे उनको टैक्स देना पड़ता था अपने रिलीजियस जो भी पिलग्रिमेज साइट्स थी उन पे विजिट करने के लिए, उनको जजिया नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने ये टैक्स बंद करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अकबरनामा एंड एन अकबरी जो 2 बुक्स है, ये इनके कोर्ट पोएट ने लिखी। वो कोर्ट पोएट का नाम है अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ मोनूमेंट्स की स्थापना की। तो वो मोनूमेंट्स में से सबसे पहला है आपका फतेहपुर सिकरी नाम की एक सिटी है, उस फतेहपुर सिकरी नाम की सिटी का उन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया एंड उन्होंने रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी बनवाया, ठीक है। दिस आर द ऑल मोनूमेंट्स मेड बाय अकबर। उसके बाद में ये है अकबर की पिक्चर्स एंड यहाँ पे है उनके मोनूमेंट्स, ठीक है, अकबर के द्वारा बनाए गए मोनूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में इनके बेटे आए जहांगीर, जिनको कि सालिम कहा जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको समझने के लिए सालिम करके आप ध्यान में रख सकते हो।
तो ही गेव परमिशन, इनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, ही गेव फर्स्ट परमिशन टू ब्रिटिशर्स फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। इज़ द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दिया इंडिया के अंदर। एंड ही मैरिड टू मेहर उल निशा टाइटल नूरजहाँ, मतलब इन्होंने इस नाम की क्वीन से शादी कर ली एंड उसको टाइटल दे दिया नूरजहाँ। ठीक है, दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट बट फॉर योर काइंड ऑफ नॉलेज ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंड इन्होंने शालीमार बाग की स्थापना की जो कि है कश्मीर में। ठीक है, जो कि है कश्मीर। दिस इज़ ऑल अबाउट जहांगीर। ये है आपकी जहांगीर की फ़ोटोग्राफ, ये है आपका शालीमार बाग जो कि है कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद में इनके बेटे आए राज करने के लिए, शाहजहां। शाहजहां का जो राज करने का टाइम था उसको गोल्डन ईरा ऑफ आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ बनवाई है वो है ताजमहल, एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इनके जैसे मैंने बोला इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा। तो उसके बाद में इन्होंने बनवाया आपका पहला ताजमहल, है ना। ताजमहल तो एक्चुअली एक ही है, तो इनके द्वारा बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़, इनकी वाइफ थी, उनकी मेमोरी में बनवाया गया था ताजमहल। इन्होंने रेड फोर्ट की स्थापना की, ठीक है, लाल किला जो कि दिल्ली में है। उसके बाद में जामा मस्जिद की स्थापना की जो कि, ठीक है, तो ये है ऑल रिलेटेड टू शाहजहां। ठीक है, दिस आर द 2 फोटोग्राफ्स, एक है आपका सबसे वेरी फेमस ताजमहल एंड दिस इज द शाहजहां एंड मुमताज। ठीक है, उसके बाद में इनके बेटे, शाहजहां के बेटे हैं औरंगजेब। ही वॉज द वेरी क्रूएल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो इनको एक नाम से जाना जाता था, नोन एज जिंदा पीर, मतलब एक जिंदा मुर्दा के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर। इन्होंने जजिया जो टैक्स था इनके मुगल इसमें जो अकबर ने इम्पोज कर दिया, मतलब अकबर ने जो था वो टैक्स हटा दिया था, जजिया टैक्स, तो इसने फिर से लगा दिया, वो रीइम्पोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ही फेल टू जब औरंगजेब जब रूल कर रहा था उसके टाइम पे औरंगजेब को टक्कर देने वाली सिर्फ एक ही पावर थी, एक ही कॉन्फेडरेसी थी, वो थी मराठास। ठीक है, मराठास, ये जो है औरंगजेब भाई साहब मराठास की इससे तंग आ चुके थे एंड ही फेल्ड टू कर्टेल राइजिंग पावर ऑफ मराठा एम्पायर एंड इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को भी बैन करवा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द औरंगजेब। ठीक है, तो ये है औरंगजेब की फोटोग्राफ। ठीक है, आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज ऑल अबाउट योर मेडिवल हिस्ट्री। आपको एक नोटबुक लो या एक पेपर लो, उस पर आप लिखो रूलर, ठीक है, डायनेस्टी एंड उसका रूलर, डायनेस्टी एंड उसका रूलर, और आगे आप तीसरा कॉलम बना सकते हो मोनूमेंट्स। ठीक है, ये बना लो, एक लिस्ट बना लो, ये लिस्ट बन जाएगी आपकी एंड वही रिवाइज करो, उसमें से ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं SBI के एग्जाम में। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।